सनरोज संस्थान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता किए गए कर्म पर आधारित होता है और लोक नायक तुलसीदास के जीवन पर आधारित भव्य मंचन करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस नाटक के निर्देशक सहित तमाम कलाकारों एवं सहयोगी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चिकित्सक डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लगभग 60 कलाकारों को एक मंच पर लाने के लिए विवेक कुमार अस्थाना जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस सम्मान समारोह में विवेक कुमार अस्थाना द्वारा लिखित, निर्देशित एवं मंचित संगीतमय नाटक लोक नायक तुलसीदास के कलाकारों एवं सहयोगियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को बैच लगाकर एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि एवं सहयोगी प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव को सम्मान पट्टिका, सम्मान चिन्ह देकर किया गया। देखिए, सनरोज संस्थान की तरफ से, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, वो बहुत बड़े पैमाने पर एक नाटक का उसने आयोजन किया था विगत 20 जून को, लोकनायक तुलसीदास। बहुत ही भव्य प्रस्तुति थी और उसमें जिन कलाकारों ने काम किया था, जिस लगन के साथ काम किया था, तो उनको एक सम्मान देना आवश्यक था और इसलिए सनरोज संस्थान के चेयरमैन श्री विवेक अस्थाना और अन्य पदाधिकारियों, जिसमें खेमका साहब और थे, उन्होंने ये तय किया कि इन कलाकारों को, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी तपस्या की थी, इतना मेहनत करके रोल को अपने साकार किया था, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। और वो सम्मान समारोह आज इस प्रगति इन होटल में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे शहर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव थे। उन्होंने सभी कलाकारों को बड़े आदर और प्यार के साथ उन्होंने सम्मानित किया और उनको और शुभकामनाएं दी। कितने कलाकार भाग लिए थे और कितने घंटे? लगभग 40 कलाकार तो स्टेज पर थे और लगभग 20 लोग बैक स्टेज थे या अन्य तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत बड़ा ये नाटक था और इसकी प्रस्तुति में काफ़ी खर्च भी था, काफ़ी मेहनत भी थी। तो आसान नहीं था इसको। ये लगभग 2.5 घंटे का नाटक था और कमाल की बात यह है कि मौसम ख़राब होने की संभावना थी, इसके बावजूद जितनी जनता आई थी, एक भी जनता हटी नहीं वहाँ से। वो संयोग था कि कुछ बड़ी हस्तियां भी उस दिन आती नाटक देखने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में थे और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई थी, इसलिए हमारे सांसद महोदय, कई विधायक महोदय, महापौर महोदय, ये उस नाटक को देख नहीं पाए थे उस दिन। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और उनसे आश्वासन भी मिला है कि आने वाले समय में हम जब अपना अगला शो करेंगे, दूसरा शो जो कि संभावित है जनवरी माह में, तो निश्चित है कि वो सभी गणमान्य हमारे नाटक को देखने आएंगे और फिर जब दूसरी प्रस्तुति होती है तो सही बात है कि पहले की जो कमियां होती हैं उनको हम दूर कर लेते हैं, तो दूसरी प्रस्तुति और भव्य होगी और शानदार होगी। और इस पूरे आयोजन के लिए देखिए, यूँ तो कहा जाता है कि जब नाव चलती है, कोई जहाज़ चलता है, तो उसका जो नाविक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। और ये पूरा जो नाट्य महोत्सव, नाटक जो करने का जो कार्य था, ये मैं इसको उत्सव के रूप में लेता हूँ और इसको पार लगाने का जो उत्तरदायित्व, बहुत गंभीर गुरु उत्तरदायित्व होता है, वो हमारे इस नाटक के निर्देशक विवेक अस्थाना जी ने जिस तरीके से निभाया, जिस तरीके से उन्होंने एक एक पात्र का चयन किया, एक एक पात्र को अभ्यास कराया, उनको रोल कराया और फिर उसकी संगीत संयोजन, उसकी डायलॉग और साथ ही साथ जो बैकड्रॉप पे, जो एलईडी स्क्रीन पे जो बहुत सारे तमाम इफ़ेक्ट्स के साथ जो सीन चल रहे थे, उन सब की जो तैयारी कराई, उसमें विवेक जी का जो समर्पण था, जो लगन थी और जो नाटक स्टेज की जो समझ थी, उसने बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम किया और ये नाटक एक सफल। संगीत का जो काम था बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक के लिए। इस तरह के नाटक जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें सांगीतिक हो जाती हैं, तो हमारे शहर के एक बहुत ही हमारी शान है वो के सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, जिन्होंने इस नाटक की संगीत को इतने भव्य तरीके से, बल्कि कहें कि इतने माधुर्य और इतने बारीकी के साथ संयोजित किया था कि वो सुनने में भी अद्भुत लग रहा था। जिस तरीके से हनुमान चालीसा को उन्होंने अपने शब्द दिए, अपनी आवाज़ दी और जितने जैसे जन हो रहा था अकबर के
कैद खाने में, वो लग रहा था कि बिल्कुल तुलसीदास जी किस तरीके से परेशान होंगे, किस तरह से हनुमान से वो अपनी फरियाद कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें साकार हो गई थी। तो बहुत ही अद्भुत नाटक था, बहुत ही भव्य था, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और अपनी भव्यता प्राप्त करेगा। क्या नाम पड़ेगा और इसमें आपने क्या किरदार निभाया? मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र नारायण एक सरकारी नौकर हूँ, लेकिन कला और संस्कृति के प्रति मेरा बहुत लगाव है और नाटकों के प्रति मेरा बचपन से रुझान रहा है। और इस नाटक में मुझे सूत्रधार की भूमिका दी थी विवेक अस्थाना जी ने, और मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत महत्वपूर्ण था, और मैंने प्रयास करके इसको साकार करने की कोशिश की। बाकी कैसा किया था मैंने, ये आप दर्शक लोग ही तय करेंगे और नाटक के अन्य कर्मी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।